हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया। मेरे पास इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जन्माष्टमी के लिए कोई बड़ा बैकड्रॉप बनाना सिखाऊं। तो आज मैं आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना सिखा रही हूँ जिसको आप अभी बनाकर रख लीजिए और फिर वो आपकी जन्माष्टमी पर, आपके दिवाली पर, आपकी बर्थडे पार्टीज़ में, एनिवर्सरी पर और भी किसी भी तरीके की किट्टी पार्टीज़ में आप उसको एज ए बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। मतलब चीज़ एक और फ़ायदे अनेक। और आइडिया भी बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें मैंने बिजली वाले पाइप लिए हैं जो 50-60 रुपये का एक आ जाता है। मेरे यहाँ पर 3 पाइप लगे हैं। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी सस्ती आती है, 50-60 रुपये की आप वो मान लीजिए। और 2 मैंने लिए हैं यहाँ पर प्लास्टिक के गमले जो 30 रुपये का एक मैंने ख़रीदा है। तो लगभग 300 रुपये के करीब में इसका पूरा खर्चा जो है वो मेरा आया है। अगर इस तरीके के बेस अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे ऑनलाइन तो ये लगभग 1500-2000 से कम में है ही नहीं। और इस तरीके की चीज़ आप घर में बनाकर आराम से रख सकते हैं। उसको जब चाहे जोड़िए, जब चाहे उसको अलग अलग करके रखने में भी ये बहुत आसान है और कई तरीके से आपके यूज़ में ये आ सकता है। उसके एक यूज़ तो मैं आपको आज बताऊंगी और उसके बहुत सारे यूजेस जन्माष्टमी के लिए भी बताए जाएंगे और उसके बाद की वीडियोस में भी मैं बताऊंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर जन्माष्टमी के बाद आप वीडियोस ही नहीं देखते हैं, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस तरीके की चीज़ों के और भी वेस्ट चीज़ों के मैं बहुत सारे यूजेस बताती रहिएगा। चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और अभी बनाकर रख लीजिएगा क्योंकि जन्माष्टमी से पहले आपको टाइम नहीं मिलेगा ये बनाने का और बरसात है तो इसको थोड़ा सा सूखने में भी टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कर रही हूँ पेपर कटर को गरम। आप कोई पुराना चाकू भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बिजली वाला पाइप मैंने लिया है और उसको मैंने जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 पाइप जो हैं वो ले लिए हैं। आप इसको अपने मनपसंद जितना भी आपको लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 प्लास्टिक के गमले और एक बाल्टी में मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें हम पानी मिलाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा जब आप ये काम करें तो साथ साथ ही पूरा करें क्योंकि इसको अगर आप पानी मिलाकर रख देंगे तो ये इतना ठोस हो जाएगा कि आप फिर इसका कुछ नहीं कर सकेंगे और बाल्टी भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं उसी पाइप से जो है पानी डालकर इसको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ ताकि इसको हम आराम से अपने जो गमले हैं उनमें डाल सकें। और ये देखिए इसके बाद हमने इनको गमले में इस तरीके से भर दिया। लगभग 3/4 के करीब यहाँ पर मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो गमले में डाला है और ऐसे ही हमें दूसरे गमले में भी डाल लेना है। उसके बाद जो हमने ये पाइप कट किए हैं उसको बिल्कुल बीचों बीच हमें इस तरीके से सीधा खड़ा करना है। तो अब क्योंकि जब ये गीला होगा तो एकदम से सीधा खड़ा होने में मुश्किल करेगा, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लकड़ी के कुछ टुकड़े जो हैं वो लगा दिए हैं। और ये देखिए हमने दोनों गमलों में अपने पाइप इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और उसको कम से कम 1 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। 1 दिन के पास ये सूख गए हैं और ये देखिए ये भी इतने हल्के हैं कि मैं इसको आराम से हाथ में उठा ले रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको आपको अरेंज करके दिखाऊंगी कि कैसे हम इससे बहुत सुंदर सुंदर बैकड्रॉप जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों गमले जो हैं अब यहाँ पर थोड़े से डिस्टेंस पर इस तरीके से रख लिए हैं। और अब जितना हमें डिस्टेंस यहाँ पर हमने रखा है उसके अकॉर्डिंग एक पाइप को हमें कट कर लेना है, या फिर कहना चाहिए कि जितना पाइप आपने कट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका डिस्टेंस रख लेना है। और उसके बाद देखिए ये पाइप को हम इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। अब इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, ये इतने हल्के होते हैं कि ये बहुत ही आराम से यहाँ पर टेप से भी चिपक जाएंगे। पर क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं था हेल्प करने के लिए तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ग्लू लगाया और ग्लू लगाकर इसको एक बार तो इसके ऊपर टिका दिया। जब एक बार ये टिक गया तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको जो हमारी सेलो टेप होती है उससे बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको किसी और की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप ही इस तरीके का बड़ा सा एक बैकड्रॉप जो है वो बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका यही है कि इस एक चीज़ को बनाने से आप बहुत सारी डेकोरेशंस कर सकते हैं, फेस्टिवल्स की कर सकते हैं, बर्थडे की कर सकते हैं, पार्टीज़ की कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की हल्दी मेहंदी वगैरह होती हैं उसमें इससे थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो उसकी भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने कॉर्नर को बहुत अच्छे तरीके से सेलो टेप से अच्छे से फिक्स कर दिया और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी फिक्स कर देना है। तो देखिए हमने दोनों साइड में अच्छे से सेलो टेप से इसको फिक्स कर दिया और ये बन गया हमारा एक बहुत ही सस्ते में और बहुत ही मजबूत सा एक बैकड्रॉप का स्टैंड। इस तरीके का स्टैंड अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम 1,500-2,000 रुपये का आपको मिलेगा।
आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन इस पर बताऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्लेन साड़ी। तो ये रेड कलर की साड़ी है जिसमें हल्का सा पल्ला है, और इस साड़ी को अब हम इस अपने बैकड्रॉप के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से बीचों बीच फैला देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर फैला दिया है। और ये रेड कलर की साड़ी है तो एकदम से कलर ये बहुत ही वाइब्रेंट लगता है। आपके इसकी जगह कोई पर्दा भी लगा सकते हैं, या फिर कोई दुपट्टा हो आपका सुंदर सा तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब ताकि ये पंखे वगैरह में हमारी साड़ी हिले नहीं, तो हम सेफ्टी पिन से पीछे की तरफ से इसको सिक्योर कर देंगे। तो देखिए सिर्फ एक ये साड़ी डालने से ही ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी और डेकोरेशंस करेंगे। तो ये फूलों की और पत्तियों की स्ट्रिंग्स है जो हम दिवाली वगैरह पे लाते हैं और अपने घर को सजाते हैं जिनसे, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल मैं डेकोरेशन में बहुत करती हूँ। और देखिए इसके साइड में, क्योंकि मेरा जो स्टैंड का डिस्टेंस है वो साड़ी से भी थोड़ा और ज़्यादा है, तो दोनों तरफ को पे मैंने इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स को जो है लगा लिया है। अगर आपकी डिस्टेंस कम हो तो केवल हो सकता है कि फैब्रिक से ही आपका डिस्टेंस कवर हो जाए, तो आप सिर्फ पाइप को कवर करने के लिए एक एक स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग्स भी हवा में ना उड़ें, तो इसलिए मैंने इसको पाइप से टेप के साथ हल्का हल्का सा चिपका दिया है। तो ऐसे ही हम दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में एक एक टेप लगाकर चिपका देंगे, ताकि थोड़ा सा वो सीधे सीधे रहें और डेकोरेशन हमारी ज़्यादा सुंदर लगे। अब फ्रंट में आप जो भी चाहें वो सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मेज जो है वो रख ली है प्लास्टिक की, और ऊपर क्योंकि बीच में से साड़ी काफ़ी प्लेन लग रही है, तो वहाँ पर भी मैंने यही पत्तों और फूलों वाली एक स्ट्रिंग को इस तरीके से लगा लिया है। और बीच में, क्योंकि बीच में हमारी साड़ी है तो वहाँ पर टेप लगाएंगे तो साड़ी को ख़राब होने का डर है, तो वहाँ पर मैं सिंपल सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको इस तरीके से लगा दूंगी और ये डिज़ाइन एक हमारा बन जाएगा। अब मेज को भी हमने एक अच्छे से सुंदर से फैब्रिक से कवर कर लेना है, और उसको साइड से सेफ्टी पिन से हम इस तरीके से सिक्योर करेंगे। इस तरीके के अरेंजमेंट्स मैंने आपको पिछले साल की जन्माष्टमी और उससे पिछले साल की जन्माष्टमी में बहुत बार बताए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और मेज के तीनों तरफ मैंने फूलों की एक स्ट्रिंग्स को इस तरीके से लगा दिया है। उसको भी आप हल्की हल्की टेप लगाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में मैंने गत्ते का एक बॉक्स रखा है थोड़ी हाइट देने के लिए, और इसके ऊपर मैं एक चौकी का कपड़ा जो है वो उस पर मैंने फैला दिया है। उसके ऊपर मैं छोटा सा एक रेड कलर का कपड़ा और लगा रही हूँ, और इसके ऊपर हम बीचों बीच रख देंगे अपना झूला। तो ये देखिए झूला ही ये अपने आप में काफ़ी सुंदर है। ये फूल बंगले वाला झूला मैंने आपको इसी बार की सीरीज़ में बताया है। इसे आप ज़रूर चेक करिए और ज़रूर बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हम ऊपर की तरफ भी एक स्ट्रिंग लगा देंगे, तो उससे हमारा ये जो पूरा का पूरा लुक है वो काफ़ी सुंदर लगने लगेगा। और फ्रंट में मेज के जो आगे की साइड है वहाँ पर भी हम इसी स्ट्रिंग को सिंपल तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल डेकोरेशन मैंने आपको इसमें बताई है। देखिए सिर्फ जो दिवाली की फूलों की स्ट्रिंग्स हैं और सिर्फ एक साड़ी और सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने इस पूरे के पूरे डेकोरेशन को बना लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपनी जन्माष्टमी की डेकोरेशन बना सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी की डेकोरेशन बिना लाइट्स के तो बिल्कुल ही अधूरी है, तो लाइटिंग आप ज़रूर कीजिए। तो अब हम अपनी इस पूरी के पूरे जो हमने ये सेटअप बनाया है इसमें ये लाइट्स लगाएंगे। इस तरीके की जो लाइट्स आती हैं दिवाली पर डेकोरेशन करने के लिए, उनको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी ये लाइट, एक ही लाइट काफ़ी अच्छी लंबी थी, तो मैंने उसी को इस तरीके से अरेंज किया कि मैंने पूरे के पूरे अपने इस सेटअप में इसी लाइट को लगा दिया है। मैंने कहीं पर भी इसको चिपकाया नहीं है, सिर्फ एक आध जगह अगर ज़रूरत लगी तो पाइप पर मैंने इसको चिपकाया है, और कपड़े पर कहीं चिपकाया है तो वहाँ पर मैंने फूलों की स्ट्रिंग पर इसको टेप से अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमें पूरे में अपनी ये लाइट्स को जो है लगा लेना है। तो अब लाइटिंग हो गई है हमारी पूरी। अब देखते हैं इसका लुक। और ये देखिए लाइट्स लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर हमारा जो है लग रहा है। मैंने फ्रंट में भी एक लाइट लगाई है जो मैं मार्केट से लाई थी लास्ट ईयर, और बहुत ही सुंदर वो लाइट है। रिवॉल्विंग लाइट्स हैं जो पूरे के पूरे आपके डेकोरेशन को एकदम चार चांद लगा देते हैं। और ये देखिए इसमें हमने अपने कृष्ण कन्हैया को भी बैठा दिया है, और ये हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम खर्चे में जो है जन्माष्टमी का एक डेकोरेशन जो है वो तैयार हो गया है। एक बार अंधेरे में भी इसका लुक देख लेते हैं। तो ये देखिए है ना एकदम गज़ब का लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये डेकोरेशन का आइडिया, और ये जो प्लांटर्स में मैंने आपको पूरा बैकड्रॉप
बैक स्टैंड बनाना सिखाया है, इसे आप ज़रूर बनाकर रख लीजिए, क्योंकि वाकई में ये बहुत काम की चीज़ है। और आने वाले दिनों में मतलब जन्माष्टमी के बाद मैं आपको ज़रूर इस पर और भी डेकोरेशंस बनाना बताऊंगी। तो अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।